या तो दो चीजें, या तो हमें बदल दो या फिर खुद तुम चले जाओ। सीधी सी बात है, सही है ना भाई? इस व्यवस्था में या तो हम नहीं रह सकते। अगर हम सही हैं, आपकी मांगे एग्रीड है, ये सब तरह की बात है। हमने बोला ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मूलभूत जो सुरक्षा सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाएं। और उसी टाइम पर एसीपी साहब भी वहाँ पर थे, एसएचओ साहब भी वहाँ पर थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जीटीबी अस्पताल के अंदर जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है हमारी है, हम ऐसे मैटर्स को डेली टैकल करते हैं, आप टेंशन ना लीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम मान गए। लेकिन हमें 3 दिन बाद पता चलता है वो मानना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? शाम को 4 बजे दिन दहाड़े अस्पताल में कोई गोली मारकर चला जाता है। पुलिस को 3 दिन पहले नोटिफाई किया गया कि हमारी जान खतरे में, मरीजों की जान खतरे में, अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज़ अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आई रिक्वेस्ट एलजी साहब कि इस तरह की पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में है, ये जीटीबी अस्पताल का किस तरह से यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बोला गया, उस टाइम पर थे यहाँ पर एसएचओ साहब। एमडी मैडम होश में आओ, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद, जीटी प्रशासन हाय हाय, जीटी प्रशासन हाय हाय, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद। मुझे यहाँ से निकलवाइए। वो 2 गाड़ी खड़ी हुई है पुलिस वालों की, वो कॉल की है भाई साहब। पुलिस प्रशासन पीछे खड़ा हो, निगरानी की पसीज जाता। मानवता भरी होती मन में, संवेदनाओं से थोड़ा सा भी दिल पसीजता है तो नीचे आके सुन ली होती। यहाँ से सुबह से भूखे प्यासे खाना बिना खाए बैठे हुए हैं, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, घर से दूर बैठे हुए, लेकिन इनको सुनवाई से कोई मतलब नहीं है। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको और आपके पूरे प्रशासन को कि नीचे तक कभी कोई सुध लेने नहीं आया है हमारे यहाँ पे। क्या करें, आंखों का पानी सूख चुका है लोगों का, इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। हम फ्री पसीज सकते हैं पेशेंटों के लिए। आज जितने पेशेंट मर रहे होंगे, ओटी के केस जितने सस्पेंड हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी एमडी मैडम की है और यहाँ के प्रशासन की है। या तो दो चीजें, या तो हमें बदल दो या फिर खुद तुम चले जाओ। सीधी सी बात है, सही है ना भाई? इस व्यवस्था में या तो हम नहीं रह सकते। अगर हम सही हैं और हम सही रास्ते के कारण अगर आज हम इस सड़क पे बैठे सभी, तो इन लोगों को एक इनकी नैतिक जिम्मेवारी के इन्हें पद से चाहे रिजाइन देना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफर ले लेनी चाहिए। अगर वो लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ प्रशासन को चलाने में, तो शायद वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को छोड़ के पेशेंट केयर पे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आवाज फिर निकलेगी हमारी, फिर सारे उतने लोग यहाँ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई रिफ्रेशमेंट करने गया, कोई खाने गया, पर ऐसा नहीं है। पर सर्विसेज नहीं चलेंगी। अब जिस तरीके से अगर ये ऐसे करेंगे तो हम सर्विसेज नहीं चलने देंगे। ये एक टाइम है, हमने टाइम दिया है कि भी इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखेंगे। पर अगर सरकार और इन मीडिया पर्सन को छोड़ने के लिए कम से कम 10 गार्ड आए हुए हैं, 10 से 12-15 गार्ड। यहाँ डॉक्टर की सिक्योरिटी नहीं है, पर एमडी मैडम की सिक्योरिटी पक्की होनी चाहिए। बाउंसर रखे हुए हैं। इन मीडिया वालों से क्या खतरा हो सकता है? ये बेचारे ना गन लेके आए, कैमरा और माइक लेके आए। इनको भी फेस करने से पहले उनको सोचना पड़ रहा है। 10 गार्ड लगा रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं हम लोग। सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया कि सुन लिया जाए हम लोगों को। भाई किस तरह का बिहेवियर है ये? अरे जिम्मेदारी लो, कब तक भागोगे यहाँ से? एमडी की पोस्ट छोड़ दो यहाँ से। आप लिफ्ट में भेड़ बकरी की तरह खड़े के अंदर किया, क्या बात है? अब कोई दिक्कत नहीं, मीडिया वालों ने देख लिया है, कल आपके अखबारों में अच्छा ही देखने को पढ़ने को मिलेगा। इसकी पूरी गारंटी है। हमारे धर्मशाला आपने देखा हो, कॉरिडोर में कुत्ते बिल्ली बंदर सब घूमते रहते हैं यहाँ पे। कोई मतलब नहीं है। सिक्योरिटी भी राम भरोसे, एमडी मैडम भी राम भरोसे, हमारा पता नहीं क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है व्हीकल का भी। अब देखिए अपनी सिक्योरिटी कितनी टाइट कर ली गई है। ये दोगलापन, डबल साइडेड फेस। जबकि ऐसा होना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ सारे मैटर्स को। कायरों वाली बात कर दी है तो, अरे इससे बढ़िया तो तुम
रिजाइन दे दो और निकल जाओ चुपचाप, हम किसी को कंप्लेंट नहीं करेंगे। अब तुम हो तो तुम्हें कंप्लेंट सुननी पड़ेगी हमारी। ये कौन सा रवैया हुआ? अपनी जिम्मेदारियों से बच्चों की तरह भाग रहे हो तुम। ये बच्चा नहीं तो छूटता, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। अरे तुमको सब कुछ पता है भाई, क्या नहीं पता तुम लोगों को? तो अब यही है, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद है। जब तक ये एमडी मैडम है, ये प्रशासन अपंग हो चुका है, विकलांग हो चुका है। इसको बैसाखी की सहारे की जरूरत है। आप उसका सहयोग लिया जा रहा है, गार्डों का सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन हमारी सुबह से एक बात भी नहीं सुनी। सुबह 9 बजे के आए कम से 100-150 लोग हैं जो बेचारे भूखे प्यासे घर से दूर बैठे हुए हैं, इस गर्मी में पसीने में पसीज रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अभी एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे जान का खतरा भी महसूस हो गया इनको कि मेरी जान को खतरा है। बहुत ही निंदनीय व्यवहार है एमडी मैडम का। एमडी मैडम हाय हाय, एमडी मैडम हाय हाय, एमडी मैडम हाय हाय। जीटी प्रशासन मुर्दाबाद, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद। एमडी मैडम होश में आओ, एमडी मैडम होश में आओ। जीटी प्रशासन मुर्दाबाद, एमडी मैडम रिजाइन दो, एमडी मैडम। डॉक्टर रजत शर्मा रेजिडेंट, मैं डॉक्टर रजत शर्मा रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपको आज मैं संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ जिस तरह की चीज़ें घटनाक्रम हो रहा है जीटीबी अस्पताल के अंदर। आज से 4 से 5 दिन पहले 40 से 50 लोगों का झुंड धारदार हथियार चाकू लेकर अस्पताल के अंदर घुसता है सुबह और रेजिडेंट डॉक्टर को धमकी देता है कि आप अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो आपको यहीं के यहीं काट डालेंगे। अगर आप बाहर निकले तो बाहर काट डालेंगे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह चेहरे पर एसिड फेंक देंगे। फीमेल डॉक्टर को, फीमेल डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर दहशत में आ गए। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक उन्होंने खुद को कमरे बंद रखा। वो अभी भी उस टाइम पर डरे हुए थे कि हम बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। इस तरह दहशत का माहौल, डॉक्टर ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया। इस तरह दहशत का माहौल था। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने डिसाइड किया इस तरह के घटनाक्रम के बाद हम लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, इतना डरते हुए हम अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। हमने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, हमने 1.5 दिन तक स्ट्राइक किया। हम गए प्रशासन के पास मिलने के लिए, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। प्रशासन ने हमें बोला कि हाँ आपकी मांगें एग्रीड हैं, ये सब तरह की बात है। हमने बोला ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मूलभूत जो सुरक्षा सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाएं। और उसी टाइम पर एसीपी साहब भी वहाँ पर थे, एसएचओ साहब भी वहाँ पर थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जीटीबी अस्पताल के अंदर जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है हमारी है, हम ऐसे मैटर्स को डेली टैकल करते हैं, आप टेंशन ना लीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम मान गए। लेकिन हमें 3 दिन बाद पता चलता है वो मानना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? शाम को 4 बजे दिन दहाड़े अस्पताल में कोई गोली मारकर चला जाता है। पुलिस को 3 दिन पहले नोटिफाई किया गया कि हमारी जान खतरे में, मरीजों की जान खतरे में, अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज़ अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आई रिक्वेस्ट एलजी साहब कि इस तरह की पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में है, ये जीटीबी अस्पताल का किस तरह से यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बोला गया, उस टाइम पर थे यहाँ पर एसएचओ साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। उन्होंने बोला कि हम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आपके, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। पहले तो हमने बोला कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स ही कम है। जीटीबी अस्पताल को ईस्ट दिल्ली का जो बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही ऐसा पॉपुलेशन सबसेट को कैटर करता है जहाँ पहले से इतना जो है वायलेंस और क्राइम की घटनाएं आती रहती हैं, ये सब आपको विदित है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ सिक्योरिटी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज। वहाँ पर जीटीबी अस्पताल को पूरे दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का एम्स बोला जाता है। अब एम्स की आपको कंडीशन बताता हूँ मैं। एम्स में 3 लेयर सिक्योरिटी है, जीटीबी अस्पताल में 1 लेयर सिक्योरिटी। उसमें 90 से 120 गार्ड्स हैं, जिनमें से आधे ही प्रेजेंट रहते हैं, और जो आधे प्रेजेंट हैं वो भी 60-55 साल के। आप जाएंगे तो आप देखकर बता नहीं सकते कि हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब उनको बताया गया कि आप हमारी हेल्प करिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेन करिए, उन्होंने बोला हम ट्रेन करेंगे। ये सब हुआ, अभी तक सिर्फ उस दिन की बात थी और आज की बात है। कोई सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात नहीं हुई, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स थे उनसे किसी तरह की बात नहीं की गई पुलिस के द्वारा। सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दिया गया। एम्स में 500 सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ पर 90 से 120 फंक्शनल है। इतना बड़ा अस्पताल है, 7000 लोग यहाँ पर डेली का आते जाते रहते हैं। इसके लिए क्या सिर्फ आप बताइए 100 जो लोग हैं, 7000 डिवाइड बाई आप करिए 100, क्या एक गार्ड 700 लोगों पर कंट्रोल कर सकता है?
मैं एलजी साहब को बोलूँगा कि आप इस बात पर ध्यान रखें, दिल्ली गवर्नमेंट को बोलूँगा कि आप वहाँ पर बैठे बैठे, अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि आप स्ट्राइक, आपने 3 दिन पहले स्ट्राइक किया, वापस स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं और सारी जो लोग देख रहे हैं, आप जिस वर्क प्लेस पर जाते हैं, आप अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने हिपोक्रेट्स की शपथ लिए कि हम जो है मरीजों की जो है पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो पूरे प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो अब हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे कर सकते हैं अपनी सुरक्षा? हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ा है। आप ये समझिए, हमें कोई शौक नहीं है बार बार स्ट्राइक पर जाने का, जब आपको ये पता हो कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अगले दिन आप जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। इस तरह की दहशत में रेजिडेंट जी रहे हैं और कल के इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हैं। ये आप सबको मैं ये संज्ञान देना चाहूँगा। देखिए, इमरजेंसी सेवाएं अभी बाधित करने का हमारा किसी भी तरह का कोई भी इसी तरह का डिसीजन नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है, देखिए हम कोऑपरेटिव हैं, हम ये चाह के चल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बातें सुनेगा। हम मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो जो दिल्ली सरकार है और जो एलजी साहब हैं वो हमारी मांगों को सुने। आप आए। आपको पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के जी। अधीन है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। जी। केंद्र सरकार जी। ऐसा तो नहीं आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? देखिए आप मेरी बात सुनिए। मैंने बोला है कि दिस इज़ अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एसएचओ साहब, एसीपी साहब को 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया गया, उसके बाद भी ये घटना हो गई। तो आप बताएं कि अगर इस तरह की घटना है तो कौन मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ और मरीजों की हेल्प करने के लिए आया हूँ, मरीजों को अपनी सुरक्षा सुविधाएं देने के लिए। मुझे नहीं मतलब है कि कौन जिम्मेदार, मुझे ये पता है कि पुलिस का ये फेलियर है। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। दिस इज सिक्योरिटी इज बेयर मिनिमम वी आस्क फॉर। सर, वी वर्क 6 आवर 12 आवर 24 48 आवर्स। क्या हम अपनी मूलभूत सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं मांगे? यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? सर आप बताएं। अभी जो है वो अस्पताल प्रशासन से आपके पास लेटर आया था, फिर आपने भी जवाब दिया, तो ऊपर कुछ बात हुई है? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया है नीचे आके हमसे बात करने के लिए। हमें